मूवी के स्टार्ट में हम एक लड़की को देखते हैं जो अपनी जॉब करके अपने घर पे जा रही होती है कि तभी उसके पास एक गाड़ी आकर के रुकती है और उसका ड्राइवर उससे कहता है कि आप चाहें तो मैं आपको लिफ्ट दे सकता हूं। लेकिन ये लड़की उससे कहती है कि ऐसे किसी गैर के साथ जाना मैं ज़रूरी नहीं समझती हूँ। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ड्राइवर को गुस्सा आने लगा है और थोड़ी देर बाद उस लड़की के पीछे खड़ी वैन का दरवाज़ा खुलता है और उसके अंदर से आवाज़ आती है, प्लीज़ मुझे बचा लो। लड़की जब अंदर झाँकती है तो वहाँ पर एक लाश होती है और दूसरी तरफ से जो बचाने की आवाज़ आ रही होती है ये किसी और की नहीं, ड्राइवर की होती है। यानी कि ड्राइवर एक सीरियल किलर है और ये उस लड़की पे अटैक करके उसे मार देता है। अब किलर इतना सिंपल नहीं है। इसके बाद वहाँ पे ये पुलिस को भी बुलाता है और उन्हें बताता है कि जो फॉरेन बिल्डर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं उन वर्कर्स ने यहाँ पे 2 मर्डर कर दिए उसके सामने और यहाँ पे उन दोनों लाशों को पुलिस के हवाले करके वो किलर वहाँ से निकल जाता है। अब इसके बाद इस मूवी की मेन लीड किम हमें दिखाई जाती है जो असल में गूंगी बहरी है और ये एक कंपनी में जॉब किया करती है। और इसके साथ इस मूवी का दूसरा कैरेक्टर शो जुंग हमें दिखाया जाता है जो अपने भाई के साथ रहती है और इसके पेरेंट्स अब इस दुनिया में नहीं है। शो जुंग अपने भाई से कहती है कि मुझे एक डेट पे जाना है, लेकिन उसका भाई उससे जाने से मना कर देता है। वो कहती है कि वो जल्दी आ जाएगी। काफ़ी ज़्यादा प्रेशर करने के बाद उसका भाई उससे कहता है ठीक है तुम वहाँ पे जा सकती हो, लेकिन 10 बजे से पहले तुम्हें घर पे आना होगा। शोजुंग अपने भाई से वादा करती है कि वो 10 बजे तक घर आ जाएगी और वहाँ से वो निकल जाती है अपनी डेट के लिए। वहीं दूसरे हम देखते हैं कि किम की मदर भी असल में गूंगी और बहरी हैं और वो एक शॉप पे काम करती हैं जहाँ पे उन्हें काफ़ी अच्छा बोनस मिलता है। वो अपने साथियों को बताती हैं कि वो एक आइलैंड में अपनी बेटी के साथ छुट्टियाँ मनाने के लिए जाएंगी और वहाँ पे इस पैसे का इस्तेमाल करेंगी। इसी बीच हम किम को देखते हैं जो जाती है अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज़ के साथ एक क्लाइंट मीटिंग में जहाँ पे क्लाइंट्स उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं क्योंकि वो गूंगी बहरी है और वो भी कम नहीं होती है, वो भी अपनी साइन लैंग्वेज में उल्टी गालियां दे रही होती है। अब इसके बाद किम वहां से वापस अपने घर की तरफ आ रही होती है, लेकिन उससे पहले वो अपनी मदर को पिक करती है। अपनी माँ को लेने के बाद किम जब घर की तरफ जा रही होती है इसी बीच हम देखते हैं कि सोजुंग का भाई अपनी बहन को बार बार कॉल कर रहा है। सोजुंग उससे कहती है कि वो जल्दी घर पहुंच जाएगी, उसे घबराने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे हम देखते हैं किम को जो अपनी गाड़ी पार्किंग में खड़ी करने के लिए जाती है, लेकिन इसलिए उसे अपनी मदर को वहीं रास्ते पे उतारना पड़ता है। अब उसकी मदर एक गली पार करके आगे अपनी बेटी का इंतजार करने के लिए जा रही होती है और यहीं पे हम देखते हैं किलर की गाड़ी को। किलर किम की मदर को देख लेता है और वो उनके पीछे चाकू लेकर के निकल जाता है। अब वो उन पे ऑलमोस्ट अटैक करने वाला होता है कि तभी यहाँ पे सोजुंग की एंट्री होती है जो अपने भाई से बात करते हुए आगे बढ़ रही होती है और किलर किम की मदर और सोजुंग के बीच में सोच रहा होता है और वो फिर सोजुंग की तरफ बढ़ के उसके ऊपर अटैक कर देता है। वहीं दूसरी ओर किम अपनी गाड़ी को पार्क करके वापस उसी गली से आ रही होती है जिसके दूसरी तरफ उसकी मदर उसका इंतजार कर रही होती है। किम जब आगे बढ़ रही होती है तो वहां पे उसे व्हाइट कलर की हील देखने को मिलती है। किलर उसे गाड़ी में बैठ करके देख रहा होता है और मन ही मन सोच रहा होता है कि अगर ये लड़की हील को उठाती है या फिर उस गली की तरफ जाती है जहाँ पे उसने सोजुंग के ऊपर अटैक किया था तो वो इस लड़की के ऊपर भी अटैक कर देगा। अब किम थोड़ा और आगे बढ़ती है तो उसे ऐसा लगता है कि उसे गली में घुसना चाहिए और जब वो गली की तरफ आगे बढ़ती है तो यहाँ पे हम सोजुंग को देखते हैं जो काफ़ी घायल हालत में होती है और वो किम से मदद मांग रही होती है। अब किम उससे उसका नाम पूछती है, सोजुंग उसको सब कुछ बताती है, लेकिन किम के गूंगा बहरा होने की वजह से सोजुंग को कुछ समझ में नहीं आता है कि तभी यहाँ पे एंट्री होती है किलर की और वो किम के ऊपर अटैक कर देता है। किम किलर के हाथों मारी जाए उससे पहले सोजुंग किलर को धक्का दे देती है और किम वहां से भागती है। वो पहले अपनी मदर की तरफ बढ़ती है लेकिन उसे डर लगता है कि कहीं उसकी मदर की जान खतरे में ना चली जाए, इस वजह से वो दूसरी साइड यानी कि पार्किंग लॉट की तरफ वापस भागती है। किलर भी उसके पीछे पीछे पार्किंग लॉट में चला जाता है। अब किम कैसे तैसे बचते बचाते अपनी कार के अंदर जाकर के बैठ जाती है और जब वो पीछे मुड़ के देखती है तो उसे पता चलता है कि किलर भी उसकी कार में आ चुका है और किलर यहाँ पे समझ जाता है कि ये लड़की गूंगी बहरी है। वो उसके ऊपर हंसने लगता है और उसे कहता है कि चल अपनी माँ के पास मुझे ले चल। असल में किलर ने किम को मैसेज करते हुए देख लिया था। अब किम अपनी गाड़ी स्टार्ट करती है और काफी तेजी से उसे दीवार की तरफ ले जाती है और वहां पे ब्रेक दबाने की वजह से किलर गाड़ी में आगे आकर के गिर जाता है और मौका देख करके किम वहां से भागती है। अब किलर किम का पीछा कर रहा होता है। किम बड़ी तेजी से अपनी मदर की तरफ भाग रही होती है। किलर ऑलमोस्ट उसे पकड़ने वाला होता है लेकिन उससे पहले किम अपनी मदर को लेकर के खंबे के पास पहुंचती है जहाँ पे इमरजेंसी का बटन होता है और उसको दबाते ही वहां पे पुलिस का सायरन बजने लगता है जिस वजह से किलर को वहीं पे छुपना पड़ता है। अब किलर को यहाँ पे डर है कि ये लड़की और उसकी मदर कुछ बता ना दें, इस वजह से इन दोनों को रास्ते से हटाना वो जरूरी समझता है। किलर जाता है अपनी वैन में और हम देखते हैं कि उसकी वैन में काफी सारे हथियार हैं और दूसरी तरफ अलग तरीके के कपड़े हैं। वो ऑफिस क्लोथ पहनता है और पहुंच जाता है किम के पास जहाँ पे किम उस सायरन के नीचे खड़ी रहती है। पुलिस वाले उसे सायरन के जरिए पूछ रहे होते हैं कि आप कहाँ पे हैं, आपको हमारी हेल्प की जरूरत है, लेकिन किम उन्हें कुछ नहीं बता सकती है क्योंकि वो गूंगी बहरी है। तभी किलर वहां पे आकर के कहता है कि मेरी बहन खो चुकी है। किम जो कि नादान लड़की, उसे ऐसा लगता है कि किलर वो इंसान है जिसकी बहन को उसने देखा था। वो बताती है कि तुम्हारी बहन को मैंने आगे वाली मोड़ पे देखा था जहाँ पे वो घायल अवस्था में पड़ी हुई थी। किलर उससे कहता है कि प्लीज मुझे मेरी बहन दिखा दो चल करके। अब यहाँ पे वो उन लोगों को सायरन एरिया से दूर ले जाना चाहता है ताकि अंधेरे में ले जा करके दोनों माँ बेटी को वो खत्म कर सके। किम जो कि नादान होती है वो अपनी माँ की बात टाल करके अपनी माँ को किलर के साथ ले जाने लगती है उस गली की ओर कि तभी यहाँ पे पुलिस की एंट्री हो जाती है और ऐसे ये दोनों माँ बेटी किलर से फिलहाल तो बच चुके हैं। इसके बाद इन लोगों को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है जहाँ
पे लिफ्ट से जब ये लोग नीचे जा रहे होते हैं तभी किलर बात करते हुए किम से कहता है कि वो लड़की मेरी बहन नहीं थी, और किम को काफी अजीब लगता है। इसके बाद किलर स्माइल देते हुए कहता है कि मेरी बहन घर पे पहुंच चुकी है, मैंने उससे फोन पे बात कर ली है। जिसके बाद किम को अच्छा लगता है कि चलो इसकी बहन तो नहीं थी वो। अब यहाँ पे किम ने जो कंडीशन बताई होती है सूजन की, उसको बयान देना बहुत जरूरी पड़ जाता है और वो अपना बयान पुलिस के पास लिखवा रही होती है। इसी बीच बीच में किलर भी इंटरप्ट कर रहा होता है। वहां पे एक बूढ़ा आदमी लेटा रहता है और उठ करके किलर से कहता है कि जब लड़की बयान दे रही है तो तेरा बीच में बोलना क्यों बनता है हरामखोर। और ये बात सुन करके किलर भी उस बूढ़े को हरामखोर बोल देता है। इन दोनों की लड़ाई हो जाती है और पुलिस वाले उस बूढ़े को बाहर ले जाते हैं। अब किलर उठ करके जाता है और किम के बयान को पढ़ने की कोशिश करता है और उसे यहाँ पे पता चलता है कि किम जरूरत से ज्यादा जान चुकी है। वो मन ही मन कहता है कि इस लड़की को मारना मेरे लिए बहुत जरूरी है, अगर मैंने इसे नहीं मारा तो ये मेरा राज सबके सामने खोल सकती है। हालांकि इसी बीच किलर के हाथ में एक दूसरा फोन होता है और इसको किम की मदर ने देख लिया होता है और इसमें सूजन की फोटो होती है। किलर उस फोन को किम की मदर से लेकर के अपनी पॉकेट में दोबारा रख लेता है। तभी यहाँ पे एंट्री होती है सूजन के भाई की, जो चारों तरफ अपनी बहन को ढूंढ रहा होता है और वो यहाँ पे FIR लिखवाने के लिए आया होता है। असल में सूजन का भाई भी एक पुलिस वाला है। सूजन का भाई अपनी बहन की फोटो किम की मदर को दिखाता है और इस फोटो को देख करके किम की मदर को लगता है कि ये लड़की तो मैंने कहीं देखी थी। किलर बता रहा था ये उसकी बहन है, लेकिन असल में ये तो सूजन है और इसका भाई यहाँ पे भटक रहा है। किम की मदर को शक होने लगा है कि किलर असल में एक सीधा साधा इंसान नहीं है, बल्कि वही है जो कि लड़कियों के ऊपर अटैक कर रहा है। लेकिन वो ये बात अपनी बेटी को बताए कैसे। वहीं दूसरे ओर हम देखते हैं कि किम से सूजन का भाई बात कर रहा होता है और किम बताती कि मैंने तुम्हारी बहन को काफी घायल अवस्था में देखा था। इसी बीच किलर समझ जाता है कि किम की मदर उसकी आइडेंटिटी जान चुकी है। वो किम की मदर के ऊपर एक बैग रखता है और इस बैग के अंदर काफी सारे हथियार होते हैं और किम की मदर से कहता है कि देखो अब तुम्हारे सामने कैसे मैं इस आदमी का गला काटता हूँ। और वो सूजन के भाई के ऊपर अटैक करने बढ़ता है कि तभी किम की मदर चिल्ला देती है और सूजन का भाई पीछे मुड़ जाता है। किलर और सूजन के भाई की लड़ाई होती है और इस लड़ाई में सूजन का भाई किलर को बहुत बुरी तरह से पीटता है। किम अपनी मदर के साथ बाहर निकलती है पुलिस वालों को अंदर लाने के लिए, ताकि वो सूजन के भाई की हेल्प कर सके। लेकिन इस बीच सूजन का भाई किलर को इतना ज्यादा पीट देता है कि किलर ऑलमोस्ट अधमरा हो जाता है। वो चाकू उसके ऊपर रख के उससे बोलता है कि जल्दी बता मेरी बहन कहाँ है। कि तभी पुलिस की यहाँ पे एंट्री होती है और उन्हें ऐसा लगता है कि सूजन का भाई किलर को बहुत बुरी तरह से मार रहा है और उसे टॉर्चर कर रहा है। इस वजह से वो उसे टेजर गन से शॉक दे देते हैं और सूजन का भाई वहीं पे गिर जाता है। इसके बाद किलर उठता है और उन लोगों से कहता है कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ इनकी बहन खो गई है, इस वजह से ये भावुक हो चुके हैं, अब मैं यहाँ से वापस घर जाना चाहूंगा। इसी बीच जब सूजन के भाई को होश आता है तो सभी पुलिस वालों पे चिल्लाते हुए कहता है कि वही किलर था, उसने मेरी बहन के ऊपर अटैक करके उसे गायब किया हुआ है, मैं यही बता रहा था, लेकिन तुम लोग मेरी बात को नहीं समझे। अब किम की बात बताने के बाद वो पुलिस वाले समझ जाते हैं कि सूजन का भाई एकदम सही कह रहा था। वो लोग सूजन के भाई से सॉरी बोलते हैं और अब पुलिस चारों तरफ किलर को ढूंढने लग गई है। इसी बीच पुलिस वाले किम और उसकी मदर को उसके घर में जाकर के ड्रॉप कर देते हैं। अब किम की मदर और किम जब घर पे पहुंचते हैं तभी उनका दरवाजा कोई नॉक करने लगता है। काफी घबरा करके जब वो गेट ओपन करते हैं तो यहाँ पे पता चलता है कि किम की मदर जहाँ काम करती है वहां पे उसकी पार्टनर यहाँ पे आई हुई है। उन लोगों ने जो पार्सल तैयार किया हुआ है उसकी डिलीवरी आज उन्हें करनी है। किम की मदर अपनी पार्टनर के साथ वहां से निकल जाती है अपना लगेज लेकर के। अब किम घर पे अकेली है और इसी बीच हम देखते हैं कि किलर वहां पे आ चुका है। असल में FIR पे जो पता लिखा था उस एड्रेस को देख करके किलर यहाँ पे आ चुका है और वो किम के पीछे घूम रहा है। अब किम जो कि गूंगी बहरी है उसे पता भी नहीं चल रहा है कि उसके घर में कोई आकर के घुस गया है। जब वो कपड़े बदल रही होती है तभी उसे डाउट होता है। इस बीच वो अपनी मदर को मैसेज करती है कि घर पे जरा सुरक्षित आइएगा, मुझे काफी डर लग रहा है। इसी बीच जब वो अपने बनी को देखती है, असल में ये बनी एक तरीके का मशीन होता है जो कि आवाज सुन करके ही बाजा बजा रहा होता है और उसे देख करके वो समझ जाती है कि कोई उसके आसपास है और जैसे ही वो पीछे मुड़ती है किलर हसिया से उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन यहाँ पे किम बच जाती है। वो वहां से भागने की कोशिश करती है और अपने आप को एक दरवाजे में बंद कर लेती है। उसके सामने वो भारी सामान लगा देती है और अपनी मदर को मैसेज करके कहती है कि यहाँ पे मत आइएगा, यहाँ पे वो किलर आ चुका है। इसके बाद उसकी मदर के मैसेज आने लगते हैं कि मैं तो घर के पास आ चुकी हूँ, रुको मैं घर के अंदर आ रही हूँ। किम घबरा जाती है और इस बीच वो सूजन के भाई को भी मैसेज कर देती है कि जिस किलर को तुम ढूंढ रहे हो वो मेरे घर पे आया हुआ है। उसने अपने घर का एड्रेस भी सूजन के भाई को भेज दिया होता है और सूजन का भाई किम के घर की तरफ बढ़ रहा होता है। इसी बीच किम अपनी मदर को घर पे आया देख करके बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसकी मदर तो घर में फोन छोड़ करके चली गई थी और वो सामने देखती है तो वो फोन किलर के हाथ में होता है। किलर उसको पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन फिर से वो दरवाजा बंद कर लेती है। अब उसे नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ से वो बाहर कैसे जाए। तभी उसे पीछे की खिड़की देखती है, उसे वो खोलती है और वहां से नीचे कूदने का डिसाइड करती है। कि इस बीच कुल्हाड़ी लेकर के किलर किम का वो दरवाजा तोड़ना शुरू कर देता है। किम मौका देख करके नीचे कूद जाती है लेकिन तब तक किलर वहां पे आकर के उसके बालों को पकड़ लेता है और उसे ऊपर घसीटने लगता है। अब किम को अपनी जान बचानी है और यहाँ पे वो किलर का हाथ पकड़ के उसको भी नीचे घसीटना शुरू कर देती है। किलर एंड में किम को छोड़ देता है और वो नीचे कूड़े में जाकर
करके गिरती है। अब किम वहां से भागने लगती है और किलर उसके पीछे पड़ जाता है। इसी बीच सूजन का भाई वहां पे आ जाता है और वो किलर को पकड़ने की पूरी कोशिश करता है। भागते भागते किम एक डेड एंड में पहुंचती है जहां पे आगे कोई भी रास्ता नहीं होता है। किलर वहां पे आकर के उस पर हंसता है और उससे कहता है कि अब मैं तुझे आराम से बैठ के मारूंगा। तभी वहां पे एंट्री होती है सूजन के भाई की। सूजन के भाई को वहां पे आया देख करके किलर अपने गले पे चाकू रख करके कहता है कि अगर तू मुझे मारने बढ़ेगा तो मैं अपने आप को खत्म कर लूंगा और उसके बाद तुझे तेरी बहन नहीं मिलेगी। अब सूजन का भाई घबरा जाता है कि अगर किलर मर जाएगा तो अपनी बहन को कभी नहीं ढूंढ पाएगा। किलर उसे कहता है तेरी बहन की लोकेशन मैं तुझे देता हूँ और उसके बदले में तू इस लड़की को छोड़ करके यहाँ से चला जाएगा। अब सूजन का भाई काफी सोच रहा है, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। किलर के पास सूजन के भाई का नंबर है क्योंकि उसने FIR ऑलरेडी देखी हुई है, तो वहां से वो सबके नंबर और सबकी लोकेशन उठा चुका है। वो उस नंबर पे उसकी बहन की लोकेशन भेज देता है। अब सूजन का भाई किम की तरफ देखता है, उससे सॉरी बोलता है क्योंकि उसकी बहन घायल है और किसी भी इंसान के लिए अपनी बहन ज्यादा जरूरी होगी, तो मजबूरी में वो वहां पे किम को छोड़ करके भाग जाता है। अब यहाँ पे सूजन का भाई जिस लोकेशन पे पहुंचता है कोई और जगह नहीं, किम का ही घर होती है, यानी कि किलर ने उसके साथ धोखा किया है। सूजन का भाई समझ जाता है कि अब किम की जान तो खतरे में है ही और वो अपनी बहन को भी नहीं बचा पाएगा। कि इसी बीच किम मौका देख करके किलर के ऊपर डस्ट फेंक करके वहां से भाग जाती है। किलर उसके पीछे पड़ जाता है और किम एक गली में जाकर के घुसती है और इस गली में वही किलर की वैन खड़ी होती है जिसके अंदर सूजन होती है। वो काफी घायल होती है। सूजन को एक किनारे पर किम ले जाती है और वहां पे उसके हाथ में फोन दे करके उससे कहती है कि तुम्हें पुलिस को कॉल करना होगा, लेकिन तभी किलर वहां पे आ जाता है। अब किलर को वहां पे आया देख करके किम उसके सामने आ जाती है और वो उससे कहती है कि तुम अगर आगे बढ़े तो मैं अपने आप को खत्म कर लूंगी। किलर समझ जाता है कि सूजन को इस लड़की ने कहीं छुपा दिया है, लेकिन उससे पहले वो किम को मारना चाहता है। मौका देख करके किम वहां से भाग जाती है और किलर उसके पीछे पड़ जाता है और सूजन को मौका मिल जाता है पुलिस को कॉल करने का। वो पुलिस को कॉल करके वहां पे हेल्प बुला लेती है। वहीं दूसरी ओर किम की मदर को जब पता चलता है कि उनकी बेटी किलर के ऑलमोस्ट हाथ में लग चुकी है तो वो शहर में अपनी बेटी को ढूंढने लगती है। कि इसी बीच सूजन के भाई के पास कॉल आता है कि सूजन मिल चुकी है। उसका भाई पहुंचता है सूजन के पास और वो उससे पूछता है कि तुम बच कैसे गई। सूजन बताती है कि उस लड़की किम ने मुझे बचाया और अपनी जान को जोखिम में डाल करके वो शहर की तरफ जा चुकी है। जिसके बाद सूजन का भाई भी शहर की तरफ भागता है किम को बचाने के लिए। अब हम किम को देखते हैं जो शहर में लोगों से हेल्प मांग रही है, लेकिन कोई भी उसके गूंगे होने की वजह से उसकी भाषा नहीं समझ पा रहा होता है। किसी बीच किलर वहां पे आ जाता है और लोगों से कहता है कि ये मेरी बहन है, पुलिस को मत बुलाओ। क्योंकि यहाँ पे किम के हाथ में एक चाकू होता है तो लोगों को ऐसा लग रहा होता है कि किम यहाँ पे किसी का मर्डर करेगी या कुछ गलत कर सकती है, लेकिन किलर को किसी भी हाल में किम अपने हाथों में चाहिए। अगर वो पुलिस के हाथ में लग गई तो किलर उसे मार नहीं पाएगा। तो लोगों से वो कहता है कि ये मेरी बहन है, प्लीज उसे जानो दो। अब यहाँ पे किम जब आगे भागती है तो वहां पे खड़े सोल्जर्स उसे पकड़ लेते हैं और किम को किलर के हाथ में दे करके कहते हैं कि ये आपकी बहन है और ये इनके हाथ में चाकू था, अब इन्हें घर एकदम सुरक्षित ले जाइए। जिसके बाद किलर किम पे हंस करके कहता है कि अब मैं तुम्हें बड़े आराम से मारूंगा। किम उससे अपनी भाषा में सॉरी बोलती है, उससे कहती है कि वो किसी को कुछ नहीं बताएगी, प्लीज वो उसे वहां से जाने दे। वहीं दूसरी ओर हम सूजन के भाई को देखते हैं जो शहर में आ चुका है किम की मदर के साथ और यहाँ पे चारों तरफ किम को ढूंढ रहा है। अब किलर यहाँ पे किम को एक अंधेरी जगह ले जाता है और वहां पे उससे कहता है कि तू तो काफी कुछ बोल सकती है, अगर मैं तुझे जिंदा छोड़ दूंगा तो शायद तू मेरा बांडा फुड़वा दे, तो तेरा मरना तो काफी जरूरी है। और यहाँ पे वो उसे ऑलमोस्ट मारने वाला होता है कि तभी यहाँ पे एंट्री होती है सूजन के भाई की और वो किलर पे अटैक कर देता है। वो किलर को बुरी तरह से पीटता है और मार मार के अधमरा कर देता है। इसके बाद वो किम से कहता है कि तुम्हारी मदर यहीं पे आई हुई है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, हम जल्दी तुम्हें तुम्हारी मदर के पास ले जाएंगे। कि इस बीच किलर को होश आता है और वहां रखे एक भारी सामान को उठा करके पटक देता है सूजन के भाई के ऊपर। वो उसे इतना मारता है कि सूजन का भाई वहीं पे गिर जाता है। इसके बाद किलर उठता है और वो किम से कहता है कि मैंने तुझसे कहा था कि मैं एक को जरूर मारूंगा और ये कोई और नहीं तेरी मदर होगी। मुझे पता चला है कि तेरी माँ यहीं पे इन गलियों में घूम रही है। और किलर वहां से भाग जाता है किम की मदर को मारने के लिए और किम भी उसके पीछे पीछे भागती है। अब इस बीच हम देखते हैं किम की मदर को जिसके सामने किलर आ जाता है। किम की मदर भी किलर से भीख मांगने लगती है कि प्लीज मेरी बेटी और मुझे छोड़ दो। किलर अब किम की मदर पे हंस के कहता है कि मैं तुम्हें मारूंगा, उसके बाद तुम्हारी बेटी को मारूंगा। तब यहाँ पे किम की एंट्री होती है और वो किलर को उसकी मदर के पास देख करके काफी घबरा जाती है और चाकू लेकर के दौड़ती है किलर के पास और जा करके उससे लड़ जाती है। यहाँ पे सबको ऐसा लगता है कि किम ने चाकू मार दी है किलर के, लेकिन वो उल्टा करती है। वो उस चाकू को अपने पेट में मार लेती है और उसका हैंडल किलर के हाथ में दे देती है। जैसे ही किम वहां पे गिरती है सभी लोग देखते हैं कि कैसे किलर ने अपनी ही बहन को चाकू मार दिया है। अब किलर घबरा जाता है, उसे समझ नहीं आ रहा है कि एक गूंगी बहरी लड़की उसको आउट स्मार्ट कैसे कर सकती है। उसने अपना दिमाग इतना ज्यादा तेज चला दिया है कि अब किलर यहाँ पे फंस चुका है।
किलर सोचने लगता है कि यहाँ पे वो क्या करे, कैसे अपना दिमाग लगाए कि बच करके यहाँ से भाग सके। कि तभी यहाँ पे पुलिस की एंट्री हो जाती है। अब किलर समझ चुका है कि वो बुरी तरह से यहाँ पे फंस चुका है। किलर बढ़ता है किम की तरफ, क्योंकि किम उस पे हंस रही होती है। कि तभी पुलिस वाले किलर के पैर पे गोली मार देते हैं। किलर वहीं पे गिर जाता है। वो फिर से किम की तरफ देखता है और किम इस बार उसे मिडिल फिंगर दिखाती है। अब किलर के ईगो पे आ चुकी है और वो गुस्सा करके अपने दिमाग का इस्तेमाल किए बिना उठता है किम को मारने के लिए, जिसके बाद पुलिस वाले उसे गोलियों से छन्नी कर देते हैं। इन सब के बाद भी किलर मरता नहीं है और वो गुस्सा करके एक और अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है। कि तभी सूजन का भाई वहां पे आकर के किलर को गिरा देता है और खून बहने की वजह से किलर की मौत हो जाती है और किम को सब लोग हॉस्पिटल ले जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सूजन के साथ किम और उसकी मदर और सूजन का भाई गए हुए हैं उस आइलैंड में हॉलीडे मनाने के लिए, और यहीं पे ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।